हेलो फ्रेंड्स, पर का नाम तो कहने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड श्रोता अर्नव खुशी के सीन से और शर्मिला जानव अपने नॉटी मोड में वापस आ जाता है और वो खुशी को जाने नहीं देता और खुशी को बार बार रोकने की कोशिश करता है। और वो फिर खुशी शर्माती और वो कहता है खुशी कुमारी गुप्ता सिराजतों को शर्माना भी आता। शर्माते हुए फिर वो उसकी ओर बढ़ता है। वो हमेशा की तरह पीछे की ओर जाती है और अर्नव ने कहा कि जब वो टाइम आ गया, जब भी वो उसके पास आए तो उसे पीछे जाना बंद कर देना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। और वो शर्मा रही है और वो भी शर्माता है। वो उससे बस इतना ही कहे भगवान मैं इधर। वो कहते हैं कि फिर आखिरकार वो उससे जाने देता हो। खुशी जो है इधर कहती है कि परेशान होते हुए अर्नव जो उससे जाने देता है। खुशी मुस्कुराती है। अर्नव ने कहा कि वो यही चाहता था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान चाहता था। और वो इतने दिनों बाद रोमांटिक रब्बा में प्ले होता है, जिसके बाद वो रसोई में जाते जहाँ उसे पता चलता है कि अंजलि ने अभी तक खाना नहीं खाया और नानी जी मंदिर के बाहर उलझन में। वो खुद उसके पास जाती है और कहती कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ और वो जानती कि वो गुस्से में। और उससे पूछा उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कहती, लेकिन अर्नव के साथ ऐसा ना करे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो इससे बहुत दुखी है। उसने उससे कहा कि कम से कम अपने बच्चे का ख्याल रखना और अब यही उम्मीद की किरण बची है और बच्चा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वो भ्रमित है और श्याम के बारे में भूल जाना चाहिए और वह अतीत हो गया और इसके बच्चे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भ्रमित है वो इसके साथ चली जाती है। खुशी अंजलि भ्रमित होकर रोने लगती है। कुछ टाइम बाद अर्नव और आकाश ऑफिस से वापस आते हैं। अर्नव ने आकाश से कहा कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया और वो दीदी उसके साथ नहीं जाएगी और इसलिए वो उसे साथ ले जाए। वो आकाश कहता है कि ठीक है। आकाश कमरे में जाता है लेकिन उसे अंजलि नहीं मिलती। इधर अंजलि को आवाज़ देते सभी ने घर में अंजलि को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं है, सब परेशान है। फिर एचपी ने कहा कि उसने अंजलि को ऑटो में जाते हुए देखा था लेकिन ये नहीं सुन सका कि वो कहाँ जाने के लिए कह रही। फिर अन्ना उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। उलझन में नानी जी ने कहा कि उसे सेफ घर वापस ले आएगा और जब खुशी ने उसके साथ जाने के लिए कहा तो नानी ने उसे रोक दिया लेकिन खुशी उसने उसे जल्दी बताने के लिए कहा। इसी बीच अन्ना उस ऑटो ड्राइवर से मिलता है जिससे अंजलि ने पैसे नहीं दिए था। अन्ना ने उससे कहा कि उसने उसे कहाँ छोड़ा, तो उसने कहा उसे नर्सिंग होम के बाहर छोड़ दिया था और अन्ना ने उसे पैसे दिए। वो नर्सिंग होम चला जाता है। नर्सिंग होम में उसने डॉक्टर से पूछा कि उसे अंजलि से कि उसे बच्चा नहीं चाहिए और वो गर्भपात कराना चाहती है। डॉक्टर चौंक जाती है। डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि ये अवैध और अपने पति से पूछे बिना वो ऐसा नहीं कर सकती। और वो भी चौंक जाती है कि अंजलि को ये बच्चा चाहिए था और कैसे अचानक वो इस तरह का व्यवहार कर रही है। और वो उसे बोलती कि ये ठीक नहीं है और ये आसान नहीं है जैसा वो सोचती। जिस पर अंजलि ने कहा कि अगर वो उसकी मदद नहीं कर सकती तो वो उसे कहीं और करवा लेगी। उलझन में उधर घर में सब परेशान है कि अंजलि कहाँ जा सकती है। जब नानी जी ने पूछा कि पिछली बार उसके कमरे में कौन गया था तो खुशी के आने पर उसने माना कि वो अपने उसके कमरे में गई थी। वो नर्सिंग होम गई और वो उसके साथ रहेगा। कन्फ्यूज नानी जी को बच्चे के बारे में शक हुआ और खुशी से पूछा कि जब उसने उसे नहीं जाने के लिए कहा तो उसके कमरे में क्यों गई। खुशी ने उसे कहा कि उसने ऐसा नहीं किया और अंजलि ने खाना नहीं खाया था और नानी जी वो वहाँ नहीं थी इसलिए वो घबरा गई और खाना देने चली गई। जिस पर मामी जी ने कहा कि वो अपने कमरे में क्यों गई थी क्योंकि वो वहाँ थी और उसे या पायल को कमरे में खाना ले जाने के लिए कह सकती थी। क्लिनिक में अर्नव जो पागलों की तरह अंजलि को ढूंढ रहा और अंजलि डॉक्टर के कमरे के बाहर चली गई। डॉक्टर लगातार उसका नाम पुकारे और अर्नव भी सुनता है और इधर परेशान होता है। ये खुशी अब जो है पीड़ित है और इधर वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही है और परेशान हो रही है कि अंजलि कहाँ चली गई। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।